12-year-old school boy writing exam dies of cardiac arrest. 12-year-old 12 साल का स्कूल बॉय, स्कूल में जाने वाला लड़का, स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, राइटिंग एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम लिख रहा था यानी कि परीक्षा दे रहा था, डाइज उसकी मृत्यु हो जाती है, ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है दिल की धड़कन रुक जाना, हृदय गति रुक जाना। तो कहने का मतलब यह है कि दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से एक 12 साल के स्कूल में पढ़ने वाले लड़के की मृत्यु हो जाती है। कब? जब वो एग्ज़ाम लिख रहा था, अर्थात एग्ज़ाम दे रहा था। तो ये जो कार्डियक अरेस्ट की, हार्ट अटैक की समस्याएं हैं, आजकल ये हर एज ग्रुप के लोगों में देखने को मिल रही हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो। तो एक बच्चे के साथ यानी कि 12 साल के बच्चे के साथ ये घटना घटित हुई है। तो क्या घटना घटित हुई, चलिए न्यूज़ में पता लगेगा। और सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि इन फ्यूचर इस तरह की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। ए 12-year-old क्लास 6 स्टूडेंट, एक 12 साल का क्लास 6 स्टूडेंट, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला छात्र, कोलैप्स्ड। कोलैप का मतलब होता है गिर जाना या ढह जाना। वो गिर गया वाइल जब राइटिंग एन एग्ज़ाम, जब वो एग्ज़ाम लिख रहा था, जब वो परीक्षा दे रहा था, एट हिज स्कूल इन लखनऊ महानगर, एट पर हिज स्कूल अपने स्कूल में, इन लखनऊ महानगर, लखनऊ के महानगर में, एंड डाइड ऑफ सस्पेक्टेड कार्डियक अरेस्ट ऑन फ्राइडे। एंड डाइड और उसकी मृत्यु हो गई, ऑफ सस्पेक्टेड का मतलब संदिग्ध, यानी कि ऐसा शक है, किस वजह से हुई, कार्डियक अरेस्ट की वजह से, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। समझ में आ गई बात कि एक लड़का 12 साल का जो था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो संभवतः हृदय गति रुक जाने की वजह से लखनऊ के एक स्कूल में उस बच्चे की तब मृत्यु हो गई जब वो एग्ज़ाम दे रहा था। दिस वॉज द सेकेंड सच स्टूडेंट डेथ एट हिज प्राइवेट स्कूल सिंस 2024। दिस यह वॉज थी द सेकेंड, दूसरी, सच स्टूडेंट डेथ, ऐसी छात्र की मृत्यु, यानी कि इस तरह की दूसरी मृत्यु है, एट दिस प्राइवेट स्कूल, एट पर दिस इस प्राइवेट स्कूल, इस प्राइवेट स्कूल में, सिंस 2024 2024 से, यानी कि 2024 से लेकर के अब तक इस तरह की दूसरी मृत्यु ये यहाँ पर हुई है। वेयर एन 11-year-old क्लास 3 स्टूडेंट, वेयर जहाँ पे एन 11-year-old 11 साल का क्लास 3 स्टूडेंट, कक्षा 3 का छात्र, डाइड मर गया था, ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, अचानक आए हुए कार्डियक अरेस्ट की वजह से, आउटसाइड हर क्लासरूम, आउटसाइड का मतलब बाहर, हिज क्लासरूम, आउटसाइड हर क्लासरूम, अपनी क्लासरूम के बाहर। तो हर चूँकि यहाँ पे आया है तो हर जो है फीमेनाइन जेंडर के साथ आता है, तो क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब वो छात्रा थी, एक लड़की थी, तो उसकी मृत्यु हो गई थी आउटसाइड हर क्लासरूम, उसके क्लासरूम के बाहर, ड्यूरिंग दौरान, रेसेस, रेसेस का मतलब होता है विश्राम, जब वो अपने क्लासरूम के बाहर विश्राम कर रही थी, आराम कर रही थी, तो उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी लास्ट ईयर, पिछले साल, और एक मृत्यु अभी हो गई है। इन द पास्ट 2 years, इन में द पास्ट पिछले 2 ईयर साल, पिछले 2 साल में, 3 स्कूल गोयर्स, 3 स्कूल गोयर्स स्कूल जाने वाले,
पिछले 2 वर्षों में 3 स्कूल जाने वाले, इंक्लूडिंग दीज 2 स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं दीज ये 2 स्टूडेंट्स 2 छात्र, हैव डाइड मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट की वजह से, हृदय गति रुक जाने की वजह से, इन द सिटी शहर में। इन 2023 में एक क्लास 9 स्टूडेंट, कक्षा 9 का एक छात्र, एट अनदर प्राइवेट स्कूल, जो कि एक दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, इन अलीगंज, अलीगंज के अंदर, पास्ट अवे, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना या मृत्यु हो जाना, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। सिमिलरली इसी प्रकार से, इनके जिस प्रकार से इस बच्चे की मृत्यु हुई है उसी प्रकार से उसकी भी मृत्यु हो गई थी। प्रिंसिपल जिनू अब्राहम सैड, जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं जिनका नाम जिनू अब्राहम है, उन्होंने कहा द बॉय हैड बिगन फीलिंग अनवेल, द बॉय ये लड़का, हैड बिगिन शुरू हो गया, देखो बिगिन होती है ना, ये बिगन है, बिगिन मीन्स प्रारंभ होना, शुरू होना, और उसकी थर्ड फॉर्म बिगन होती है, और चूंकि हैड आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हो गया। तो प्रिंसिपल ने बताया कि लड़के को शुरू हो गया फीलिंग, एहसास होना, अनवेल, वेल का मतलब स्वस्थ, अनवेल का मतलब अस्वस्थ, तो उस लड़के को ये एहसास होने लगा कि वो स्वस्थ नहीं है। आफ्टर सबमिटिंग हिज आंसर शीट, आफ्टर सबमिटिंग, सबमिट करने के बाद, हिज आंसर शीट, अपनी आंसर शीट को, यानी कि उत्तर पुस्तिका को, फॉर द इंग्लिश एग्ज़ाम, इंग्लिश एग्ज़ाम की, यानी कि जब इंग्लिश एग्ज़ाम की उसने उत्तर पुस्तिका सबमिट कर दी तो उसको ऐसा लगने लगा कि उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। ही हेडेड बैक टू हिज डेस्क, ही हेडेड बैक, वो वापस चला गया, टू हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर, एंड कोलैप्स्ड, और वहाँ पे गिर गया। द इन्विजिलेटर रेज्ड एन अलार्म, इन्विजिलेटर का मतलब होता है परीक्षा पर्यवेक्षक या निरीक्षक कह सकते हो। तो जो इन्विजिलेटर था, जो परीक्षा पर्यवेक्षक था, रेज्ड एन अलार्म, रेज एन अलार्म का मतलब होता है शोर मचाना, तो उसने शोर मचा दिया। रेज्ड आ गया है तो सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। तो जब वो लड़का वहाँ पे गिर गया तो क्या हुआ कि जो इन्विजिलेटर था उसने शोर मचाया। प्रॉम्प्टिंग स्कूल स्टाफ, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या उत्तेजित करना, यानी ये जागरूक करना, स्कूल स्टाफ, और तो इससे जो स्कूल का स्टाफ था उसको घटना के बारे में मतलब जानकारी मिली, वो जागरूक हो गया, वो उत्तेजित हो गया। एंड टीचर्स, और टीचर भी जो है मतलब टीचर भी सोचने लगे कि क्या हुआ करके। टू रश, और वो दौड़े, टू हिज एड, उसकी मदद करने के लिए, एड का मतलब मदद करना होता है। एंड एडमिनिस्टर, हाँ, और एडमिनिस्टर सीपीआर, और उन्होंने सीपीआर एडमिनिस्टर किया। एडमिनिस्टर सीपीआर का मतलब क्या होता है कि सीपीआर देना, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसको सीपीआर दिया जाता है, मतलब उसके सीने को दबाया जाता है जिससे कि उसका जो हृदय है, जो हार्ट है, जो दिल है, वो काम करना शुरू कर दे। तो उसको सीपीआर दिया गया, बट इन वेन, बट लेकिन इन वेन, सब जो है बेकार गया। इन वेन का मतलब होता है बेकार जाना, लेकिन सब कुछ बेकार गया। द स्टूडेंट वॉज टेकन टू भोराव देवरस सिविल हॉस्पिटल इन महानगर अराउंड 11 AM। द स्टूडेंट, छात्र को, ये छात्र वॉज टेकन ले जाया गया टू भोराव देवास सिविल हॉस्पिटल, भोराव देवास सिविल हॉस्पिटल में,
इन महानगर, जो कि महानगर में है, अराउंड 11 AM, लगभग सुबह को 11 बजे, क्योंकि अगर PM होता तो वो रात का समय हो जाता। दोपहर के बाद 12 बजे से लेकर के रात को 11:59 तक जो है वो PM होता है। इसके बाद जो है रात को 12 बजे से लेकर के दिन के 59 तक जो है AM होता है। वेयर डॉक्टर प्रोनाउंस्ड हिम डेड, वेयर जहाँ पे डॉक्टर्स ने प्रोनाउंस्ड घोषणा कर दी हिम उसकी डेड, यानी कि डॉक्टर ने वहाँ पे जो है उसको मृत घोषित कर दिया। द बॉय हैड नो पल्स और हार्ट बीट, द बॉय ये लड़का हैड रखता था, नो पल्स कोई नब्ज नहीं, पल्स का मतलब नब्ज या नाड़ी जिसको कहते हैं, तो इस लड़के को नब्ज भी नहीं आ रही थी, नो हार्ट बीट और कोई हार्ट बीट भी नहीं थी। हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? दिल की धड़कन, और इसकी जो है वो दिल की धड़कन भी नहीं चल रही थी। बट आवर टीम कॉन्टिन्यूड रिससिटेशन, बट लेकिन आवर टीम हमारी टीम ने कॉन्टिन्यूड जारी रखा। रिससिटेशन का मतलब होता है पुनर्जीवन, यानी कि फिर से जीवन देना। ऑफ एफर्ट्स, रिससिटेशन एफर्ट, यानी कि हमारी टीम ने जो है उसको रिससिटेशन एफर्ट देना जारी रखा, यानी कि ताकि वो फिर से जीवित हो सके, तो उसको वो CPR कह सकते हो एक तरह से आप, तो उसको CPR देना जारी रखा। एफर्ट का मतलब प्रयास से होता है। टिल 10:20 AM, 11:20 तक। वैन देयर वॉज नो रेस्पॉन्स, वैन जब, देयर वॉज नो कोई नहीं, रेस्पॉन्स का मतलब जवाब, और जब किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला, यानी कि उधर से किसी तरह से लड़के ने कोई किसी तरह का रेस्पॉन्स ही नहीं किया। डिस्पाइट रिपीटेड अटैम्प्ट्स, डिस्पाइट बावजूद, रिपीटेड बार बार, अटैम्प्ट का मतलब प्रयास, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी। वी डिक्लेयर्ड हिम डेड, तो वी हमने डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया, हिम उसको डेड मृत, तो हमने उसको मृत घोषित कर दिया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष शुक्ला सेड, जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं जिनका नाम डॉक्टर मनीष शुक्ला है, उन्होंने कहा, क्या कहा? द बॉय वॉज एन ओनली चाइल्ड, द बॉय ये लड़का, वॉज था, एन एक, ओनली चाइल्ड इकलौता बच्चा, यानी कि अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। अब आप समझ सकते हो कि कोई इसका ना भाई था ना कोई बहन था, ये अकेला बच्चा जो है अपने माँ बाप का था, और ये भी इस दुनिया से चला गया। हिज फादर इज एम्प्लॉयड, हिज उसके फादर पिता, इज हैं एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय का मतलब होता है रोजगार, यानी कि क्या कहते हैं उसको, काम करते हुए, तो उसके पिता काम करते हैं विद LIC में। एंड हिज ग्रैंड फादर, और उसके जो दादा हैं, इज ए लॉयर, वो एक लॉयर हैं, वो एक वकील हैं। यहाँ पर एक और एक हेडिंग दी है, चलो इसको भी पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर्स, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स एडवाइज, डॉक्टर सलाह देते हैं पेरेंट्स माता पिता को, टू मॉनिटर, कि वो मॉनिटर करें, किड्स हेल्थ, किड का मतलब बच्चे, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य को। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि माता पिता को बच्चों के स्वास्थ्य को मॉनिटर करना चाहिए, उन पर नज़र बना के रखनी चाहिए। हिडन हार्ट कंडीशंस एंड वायरल इन्फेक्शंस मे बी बिहाइंड द सडन डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। हिडन का मतलब छुपा हुआ या गुप्त, हार्ट कंडीशन, जो गुप्त हार्ट कंडीशन है, हृदय की जो स्थिति है जिसका पता नहीं है, एंड वायरल इन्फेक्शंस, और जो वायरल का संक्रमण है, इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, मे बी वो हो सकता है बिहाइंड पीछे, द सडन डेथ अचानक मृत्यु के, ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की, इन द सिटी शहर में। तो शहर में जो बच्चों की अचानक मृत्यु हो रही है, तो उसके पीछे जो है वो जो हार्ट की छुपी हुई कंडीशंस हैं, ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो हो सकता है। सैड कार्डियोलॉजिस्ट्स, सैड कहा कार्डियोलॉजिस्ट्स, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ,
तो ये बात हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताई। एडवाइजिंग पेरेंट्स, एडवाइस का मतलब सलाह देना, और माता पिता को सलाह दी। एंड स्कूल्स, और स्कूलों को भी सलाह दी गई, स्कूल वालों को सलाह दी गई टू टेक अर्ली सिम्टम्स सीरियसली, टू टेक लेने के लिए अर्ली प्रारंभिक सिम्टम्स लक्षण सीरियसली गंभीरता से। तो कहा गया कि जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कुछ ऐसे लक्षण हो रहे हैं कि जो दिल से जुड़े हुए हैं, हृदय से जुड़े हुए हैं, तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये बात जो है कार्डियोलॉजिस्ट्स ने, हृदय रोग विशेषज्ञों ने कही। डॉक्टर्स नोटेड दैट, डॉक्टर्स ने नोट किया, नोट मीन्स यहाँ पे कहना समझ लो आप। डॉक्टर्स ने कहा कि मैनी सच डेथ्स, कि मैनी बहुत सी सच ऐसी डेथ्स मृत्यु, कि ऐसी बहुत सारी मृत्यु आर लिंक्ड, वो जुड़ी हुई हैं टू सडन कार्डियक अरेस्ट, अचानक कार्डियक अरेस्ट से। यानी कि अचानक जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जो हृदय गति रुक जाती है, तो उससे बहुत सारी मौतें जुड़ी हुई हैं, यानी कि उसकी वजह से हो रही हैं। प्रोफेसर परवेश विश्वकर्मा फ्रॉम KGMU's कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सेड, जो प्रोफेसर परवेश विश्वकर्मा है, जो कहाँ से हैं, KGMU's के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से। यानी कि KGMU ये हॉस्पिटल का नाम है। तो इसमें जो हृदय रोग संबंधी विभाग है, तो उससे डॉक्टर परवेश विश्वकर्मा ने कहा, क्या कहा, 3 मेजर कॉजेज, 3 का मतलब 3, मेजर का मतलब बड़े, कॉजेज का मतलब कारण, 3 बड़े कारण आर हैं कॉमनली सीन, कॉमनली सामान्य रूप से सीन देखे जाते इन चिल्ड्रन, बच्चों में। तो बच्चों में सामान्यतः 3 बड़े कारण देखे जाते हैं। द फर्स्ट इज जेनेरिक रिदम डिसऑर्डर, द फर्स्ट, पहला कारण जो है वो क्या है, जेनेरिक रिदम डिसऑर्डर। देखो जेनेरिक का मतलब होता है अनुवांशिक, रिदम का मतलब वैसे लय से होता है या गति से होता है, डिसऑर्डर का मतलब जो है गति खराब हो जाना। तो इसका मतलब क्या है, आनुवांशिक अनियमित हृदय गति। तो पहला लक्षण बच्चों में क्या होता है कि जो उनके हृदय की गति है वो आनुवांशिक तौर पर ही, यानी कि पहले से, जन्म से ही अनियमित होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो एक तो लक्षण ये है, अगर किसी बच्चे को ऐसा हो रहा है तो उसको इन फ्यूचर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। द सेकेंड इज, दूसरा कारण जो है, इज एबनॉर्मल थिकेनिंग और थिंकिंग। थिकेनिंग, एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, थिकेनिंग मतलब मोटाई, और थिंकिंग ऑफ द हार्ट मसल, थिनिंग है, सॉरी, थिनिंग ऑफ द हार्ट मसल। थिनिंग का मतलब पतले होना और थिक का मतलब होता है मोटे होना। और दूसरा कारण ये है कि जो हार्ट की मसल है, जो हृदय की धमनियाँ होती हैं, वो या तो बहुत मोटी हैं या बहुत पतली हैं। अगर ऐसा है तो फिर तब भी खतरा है। द थर्ड इज मायोकार्डिटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। और तीसरा जो कारण है वो क्या है, मायोकार्डिटिस। मायोकार्डिटिस का मतलब होता है दिल के अंदर सूजन होना। आगे इन्होंने लिख भी दिया है कि इसका मतलब है एन इन्फ्लेमेशन, एक सूजन। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन भी होता है, जलन भी होता है, ऑफ द हार्ट, हृदय की। तो हृदय में अगर सूजन है तो भी भाई इन फ्यूचर खतरा है कि उस बच्चे को जो है भविष्य में हार्ट अटैक आ सकता है या उसको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ऐसा जो है कहा विवेक चौहान ने, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, एबनॉर्मल देखने को मिलती है जो हृदय से रिलेटेड है, तो टाइम रहते तुरंत उसकी जो है जांच कराएं और समय पर ट्रीटमेंट लें, तो संभावना होती है कि बीमारी ठीक हो जाती है।
लेकिन कई बार सोचते हैं चलो वैसे ही हो रहा होगा करके, फिर बीमारी बढ़ती रहती है और अल्टीमेटली परिणाम जो है वो बहुत घातक होता है।